आखिर काफी लोग नहीं जानते कि आयरन मैन होता क्या है, तो मैं चाहूंगी सबसे पहले आप सबको बताएं कि आयरन मैन आखिर होता क्या है। आयरन मैन जो है वो एक ट्रायथलॉन स्पोर्ट्स है। उसमें आपको स्विमिंग करना होता है, साइकिलिंग करना होता है और रनिंग करना होता है। आखिर क्या वो ऐसा पॉइंट था जहां जामरान के दिमाग में आया कि मुझे करना है, आयरन मैन करना है, ऐसा क्या था? मैं फिटनेस से जब कनेक्ट हुआ, जब मुझे अलार्मिंग मैसेजेस मिलने लगे अपनी बॉडी से। जामरान ने जब ये स्टार्ट किया था तब उनका वेट कितना था? 98 kgs पे मैंने स्टार्ट किया था। ट्रिपल एक्सेल के साइज़ के मेरे ट्रैक सूट रखे हुए हैं अभी भी। तो क्या आपके साथ ऐसा वक्त नहीं आया कि मैं भी छोड़ दूं, अब छोड़ो ये क्या करना है? बिल्कुल सही बोल रहे चैताली आप। ये हर इंसान की लाइफ में ये एक पॉइंट आता है जब इसको डिसाइड करना होता है कि ये काम करना है या नहीं करना है। तब जब आप फ्री ट्रेनिंग देते थे तब कभी आपके माइंड में नहीं आया कि नहीं मुझे अब नहीं देनी फ्री ट्रेनिंग, मैं क्यों दूं? मैं अपने टाइम क्यों वेस्ट करूं? क्योंकि काफी लोग सोचते हैं कि भाई मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं अपना। जब मैंने स्टार्ट करा था साइकिलिंग तो मुझे अच्छे से याद है कि मैं अकेला करता था साइकिलिंग। कभी गर्लफ्रेंड पीछे पड़ी? नो। कभी आप किसी के पीछे पड़े? यस। हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप सभी? मैं हूं चैताली पाटिल और आपका स्वागत है सोचकास्ट में। और ये एपिसोड होने वाला है बहुत खास, क्योंकि आज हमारे साथ जो शख्सियत जुड़ रहे हैं वो मल्टीपल टाइम्स आयरन मैन कर चुके हैं, साथ ही साथ ट्राइजी करके कम्युनिटी रन कर रहे हैं और काफ़ी सारे एथलीट्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं। और इनका नाम आपने कहीं ना कहीं पंख मैराथन के इसमें भी सुना होगा। जी हाँ, पंख मैराथन में भी ये ट्रेनिंग देते हैं। तो आइए मिलते हैं जामरान हुसैन जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है सोचकास्ट में। थैंक यू चैताली। आखिर काफ़ी लोग नहीं जानते कि आयरन मैन होता क्या है, तो मैं चाहूँगी सबसे पहले आप सबको बताएं कि आयरन मैन आखिर होता क्या है। आयरन मैन जो है वो एक ट्रायथलॉन स्पोर्ट्स है। उसमें आपको स्विमिंग करना होता है, साइकिलिंग करना होता है और रनिंग करना होता है, और ये तीनों बैक टू बैक करना होते हैं। इसका डिस्टेंस होता है आपको 3.8 किलोमीटर्स ओपन वाटर में, जो कि ज़्यादातर समुंदर में होता है वो स्विम करना। और उसके बाद फिर साइकिलिंग जो है वो 180 किलोमीटर्स की होती है, और उसके बाद एक फुल मैराथन 42 किलोमीटर्स की रन करना होती है। और इस सब के लिए आपको मिलता है 16 से 17 घंटे का टाइम, और ये बैक टू बैक होता है। आखिर क्या वो ऐसा पॉइंट था जहां जामरान के दिमाग में आया कि मुझे करना है, आयरन मैन करना है, ऐसा क्या था? मैं फिटनेस से जब कनेक्ट हुआ, जब मुझे अलार्मिंग मैसेजेस मिलने लगे अपनी बॉडी से, अपनी हेल्थ को लेके, जब मैं 98 kgs तक पहुंच गया और फिर मुझे डॉक्टर्स को विज़िट करना पड़ा बहुत रेगुलर, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे अब थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, अपनी सेहत पे ध्यान देना चाहिए। मेरी वाइफ ने मुझे बहुत मोटिवेट किया, और फिर वहाँ से मैं धीरे धीरे मैंने जिम स्टार्ट किया, फिर साइकिलिंग शुरू करी। फिर मुझे रनिंग नहीं मतलब स्पोर्ट्स की जो प्रोफेशनल है वो रनिंग नहीं आती थी, स्विमिंग मुझे आती नहीं थी, तो मैंने सब चीज़ों को एज अ चैलेंज लेना शुरू करा, सीखा धीरे धीरे। और फिर एक टाइम आया, मुझे लगा कि अब मुझे ये लोगों तक और लोगों को भी बताना चाहिए, क्योंकि एक अच्छी चीज़ है और एक पॉजिटिव चीज़ है, तो इसको फैलाना चाहिए। जामरान ने जब ये स्टार्ट किया था तब उनका वेट कितना था? 98 kgs पे मैंने स्टार्ट किया था। ट्रिपल एक्सेल के साइज़ के मेरे ट्रैक सूट रखे हुए हैं अभी भी, तो उसमें 3 बार आ जाता हूँ मैं। तो लाइक जब स्टार्ट किया था तो जैसे होता है ना, कभी कभी हम स्टार्ट करते, फिर करते करते अगर कहीं रुक गए, कहीं मन नहीं लगा, कहीं ऐसा लगा हम ब्रेक डाउन हो गए, तो छोड़ देते। काफ़ी लोग छोड़ देते हैं। तो क्या आपके साथ ऐसा वक्त नहीं आया कि मैं भी छोड़ दूँ, अब छोड़ो ये क्या करना है? बिल्कुल सही बोल रहे चैताली आप। ये हर इंसान की लाइफ में ये एक पॉइंट आता है जब इसको डिसाइड करना होता है कि ये काम करना है या नहीं करना है, तो वहीं से चेंजेस आते हैं आपके। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ, या और भी सबके साथ ही ऐसा होता होगा। जब वो कोई भी एक्टिविटी या कोई भी काम शुरू करते हैं तो कुछ टाइम के बाद उन्हें लगने लगता है कि नहीं, बस इससे मन भर गया या इससे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो उसकी वजह से कई लोग उसको छोड़ते हैं। बट आपको वहीं डिसाइड करना होता है कि अब आपको इसको कंटिन्यू करना है, क्योंकि उसी के बाद ही रिजल्ट स्टार्ट होते हैं आना। जब आपको एक पॉइंट पे फील होता है कि अब नहीं कर सकते, बस वहीं से स्टार्ट होता है। वेल, आयरन मैन में कितना खर्चा आता होगा? लाइक नॉर्मली यूजुअली मैराथन्स के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी आता है काफी, मतलब थोड़ा बहुत तो खर्चा आता है, लेकिन जब आयरन मैन मतलब देश के बाहर, फिर वहाँ का एक्सपेंस, साइकिल काफ़ी महंगी, उसको लेके जाना, कितना एक्सपेंस और कैसे कर सकते हैं? फुल आयरन मैन इंडिया में नहीं होता है अभी तक। हमें उम्मीद है कि कभी ना कभी वो इंडिया आएगा। तो अभी जितने भी एथलीट्स चाहते हैं उसको करना, वो बाहर जाते हैं आउट ऑफ इंडिया। तो ऑब्वियसली वहाँ जाना, वहाँ रुकना,
वहाँ पे आपको स्टे करना है, फिर आपको बाइक ले जाना, वो आपके जाने से भी ज़्यादा महंगा होता है। कि सपोज़ करिए अगर आप जा रहे हैं 20,000 आपका टिकट है जाने का और 20,000 आने का है, तो 25,000 तो बाइक के जाने का टिकट होता है और बाइक के आने का टिकट होता है। तो ये चीज़ें हैं, बहुत सारी एक्सपेंसिव हैं। आपको मैं इसके लिए ऐसे मैनेज करता हूँ कि मैंने अपनी लाइफ से सारे फिजूल खर्च को रोक दिया है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हर पैसे को जोड़ूं और अपनी इस पॉजिटिव इसमें लगाऊं, चीज़ों में, कि फ़िटनेस में लगाऊं। तो मैं अपने पैसे बचाता हूँ, और बचाने को मैं अर्निंग बोलता हूँ कि अगर आप सेव कर रहे हैं तो वो भी अर्निंग जी, है। तो क्या इसमें स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड की जाती है? लाइक कोई एथलीट है, जैसे समझ लीजिए आप है, सपोज आपको कुछ करना है तो आप किसी के पास गए स्पॉन्सरशिप के लिए, तो क्या देते हैं कोई स्पॉन्सरशिप? स्पॉन्सरशिप से बहुत सारे एथलीट्स परफॉर्म कर रहे हैं, बट उसके लिए आपको रीच आउट करना पड़ता है, और मैं ऐसी कोशिश ना कर पाया और ना करी है अभी तक मैंने। और मैं अपने सेविंग से ही इसको करता हूँ, और अब मैं ट्राइजी चला रहा हूँ। मेरा मेन, जब मैंने ट्राइजी ओपन किया तो मैं ये सोचता था एटलीस्ट मेरे स्पोर्ट्स जो मैं इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो उतना मैं खर्चा घर ना करूँ, अपने जो घर के दूसरे बिजनेस हैं या उससे ना निकालते हुए अपने स्पोर्ट्स से ही निकालूँ। तो वो धीरे धीरे मैं ऐसे यूज़ करने लगा अमाउंट को। जैसे आप काफी टाइम तक फ्री ट्रेनिंग देते थे एथलीट्स Yes, को, लाइक yes. 1.5 साल 2 साल अप्रोक्स आपने दी है। तब जब आप फ्री ट्रेनिंग देते थे तब कभी आपके माइंड में नहीं आया कि नहीं मुझे अब नहीं देनी फ्री ट्रेनिंग, मैं नहीं। क्यों दूं, मैं अपने टाइम क्यों वेस्ट करूं? क्योंकि काफी लोग सोचते हैं कि भाई मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं अपना। जब मैंने स्टार्ट करा था साइकिलिंग तो मुझे अच्छे से याद है कि मैं अकेला करता था साइकिलिंग, और कोई मिलता नहीं था बताने वाला, या कोई आप किसी से पूछ लो तो कोई आपको जवाब नहीं देता था। ऐसे इंसिडेंट्स हुए मेरे साथ। तो फिर उसके बाद थैंकफुली कुछ लोग मिले जिन्होंने मुझे बताया कि नहीं ठीक है, हमारा एक ग्रुप है, यहाँ से ज्वाइन करो। उस टाइम में भोपाल में बहुत ही कम लोग फिटनेस से जुड़े हुए थे, कोविड से पहले की बात है, 2018 की। तो धीरे धीरे मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मुझे लोगों की हेल्प करनी चाहिए। तो बस मैं सिर्फ इसी मकसद के साथ लोगों को ट्रेन करता रहा। मुझे वो फ्री ट्रेनिंग मैं अभी भी रोकना नहीं चाहता था, बट टाइम की कमी की वजह से मुझे उसको शिफ्ट करना पड़ा इसके ऊपर। अप्रोक्स अपने आप को चेंज करने में, ट्रांसफॉर्म करने में कितना टाइम लिया आपने? ट्रांसफॉर्मेशन एक लंबा प्रोसेस है जो थ्रू आउट द लाइफ चलता है। Yeah. कभी हम फिजिकली ट्रांसफॉर्म होते हैं, कभी हम इमोशनली ट्रांसफॉर्म हो रहे होते हैं, कभी मेंटली। बहुत सारी चीज़ें हैं जो चेंजेस होती हैं, और ये एक लंबा प्रोसेस है और ये हमेशा चलेगा। हाफ आयरन मैन और फुल आयरन मैन में क्या डिफरेंस है? क्योंकि कई लोग तो आयरन मैन ही नहीं जानते, और जो जानते हैं वो भी ये डिफरेंस बाइफरकेट नहीं कर पाते, लाइक हाफ आयरन मैन और फुल आयरन मैन। और गोवा में भी आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 70.3 कुछ करके अभी जो है आयरन मैन का भी एक वर्जन हुआ था। आयरन मैन एक ट्राइथलॉन ब्रांड है इंटरनेशनल, और इंडिया में वो 70.3 डिस्टेंस के नाम से होता है। 70.3 जो है वो माइल्स होते हैं। अगर आप 1.9 किलोमीटर स्विमिंग, 90 किलोमीटर साइकिलिंग और 21 किलोमीटर रनिंग को अगर आप कंबाइन करेंगे माइल्स में, तो वो 70.3 होते हैं। और इंडिया में 70.3 डिस्टेंस होता है। उसको लोग हाफ आयरन मैन बोलते हैं। और जो फुल आयरन मैन होता है वो इसका डबल डिस्टेंस होता है, और उसको आयरन मैन बोला जाता है। तो एक्चुअली हाफ और फुल आयरन मैन नहीं होते, वो हम लोग बोलते हैं, बट इट इज़ आयरन मैन 70.3 एंड आयरन मैन। ओके। जो ट्राइसी कम्युनिटी आप रन कर रहे हैं उसका क्या मेन मोटिव है, एंड कहाँ से आइडिया आया, और अभी कितने एथलीट्स वर्क कर रहे हैं? ट्राइजी का जो मेन मोटिव था वो ये था कि हम एक ऐसी कम्युनिटी बनाएं जो पॉजिटिव हो, और जो एक दूसरे के अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करे, ना कि कॉम्पिटिटिव हो। और इसी को आप देखेंगे, इसी फॉर्म में जो पॉजिटिव माइंडसेट के लोग हैं, जब वो जुड़ते गए तो पॉजिटिविटी से ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होता है। और जब आप किसी से कोई ईर्ष्या नहीं कर रहे होते या कोई जेलसी नहीं कर रहे होते, तो आप खुद भी इम्प्रूव होते हो और दूसरे के इम्प्रूवमेंट पे आपको खुशी मिलती है। तो उस सेलिब्रेशन, ये मेन मोटिव है कि एक कम्युनिटी की तरह आगे बढ़ना और सब एक दूसरे की सपोर्ट के साथ आगे बढ़ें। तो मोटिव तो ये है, और 100+ एथलीट्स अभी ट्रेन कर रहे हैं इसमें। ओके, चलिए कुछ ऐसे क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं, फास्ट आपको आंसर देना होगा, राइट? जी। ज़ामरान हुसैन सर के फेवरेट हीरो? सलमान खान। फेवरेट कलर? ब्लैक। फेवरेट फूड? स्प्राउट्स। कभी गर्लफ्रेंड पीछे पड़ी? नो। कभी आप किसी के पीछे पड़े? यस। किसके? एथलीट्स के। ये तो बचने वाला आंसर हो गया। ये सच है। कॉफी पे ब्रेनस्टॉर्मिंग या फिर वॉक्स पे डिस्कशन? वॉक्स पे डिस्कशन। स्विमिंग, साइकिलिंग, रनिंग? स्विमिंग। व्हाई? सबसे टफ था और सबसे मुश्किल सीखा और सबसे लास्ट में सीखा, और सबसे ज़्यादा मेहनत उसी में लगी है। सबसे बेस्ट एथलीट? योर स्टूडेंट? एवरीबडी हु इज़ डूइंग देयर बेस्ट। ओनली वन?
एवरीबडी इज बेस्ट। वेल आपने ऐसा कोई वाक्य आपके साथ है जो आपका सबसे अच्छा जो स्टूडेंट रहा हो, जैसे आपकी सारी वो नहीं थे गुरु की बात सारे शिष्य एकदम ऐसे सटीक तरीके से माने, कोई एक? मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ इसके बारे में। मैं अगर मेरा कोई फेवरेट स्टूडेंट जानना है तो सबसे सिंपल तरीका ये है कि मैं सबसे ज़्यादा किसको डांट रहा हूँ, वो मेरा फेवरेट स्टूडेंट होता है। तो ऐसे हैं कभी आपके जो प्लेयर्स हैं लाइक आप जिनको ट्रेन कर रहे हैं, उनमें से किसी ने आपको बहुत परेशान किया है एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करके? ऐसा होता है, बट ये क्यूरियोसिटी है और इसको मैं वेलकम करता हूँ। लोग बार बार पूछते हैं, मैं बोलता हूँ छोटी चीज़, एक छोटे से सॉक्स से लेके और ऊपर हेड बैंड लगाने तक या रिस्ट बैंड लगाने तक भी कोई सवाल है या क्या पहनना है, तो मैं उसको अच्छे से आंसर करता हूँ, बल्कि चाहता हूँ, बल्कि खुद ही बता देता हूँ पहले ही। लोगों के सवाल आने से पहले मैं लोगों को ऑलरेडी बता रहा होता हूँ चीज़ें। जैसे गाड़ी में हम फ्यूल भरते हैं, तो वैसे क्या बॉडी में भी फ्यूल भरने की बहुत ज़रूरत होती है? और वो लाइक काफ़ी लोग जानते नहीं हैं, मतलब काफ़ी दर्शक भी देख रहे होंगे, फिटनेस की और जाते ज़रूर है, लेकिन वो प्रोटीन्स जो होते हैं वो शेक्स वगैरह लेते हैं, लेकिन एक्चुअल फूड से जो प्रोटीन होता है वो कहीं ना कहीं मिस कर देते हैं। तो मैं सजेस्ट करता हूँ अपने ट्रेनिंग्स को कि जो आपका नेचुरल फूड है उसी में करें, बट अपना पूरा प्रिपरेशन ऐसा है कि कहीं कहीं हमको सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल कभी कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन या मल्टीविटामिन्स ये हमें फूड में नहीं पूरी तरह से अगर मिल पाते हैं, तो रेस के टाइम जब इंटेंसिटी बढ़ने लगती है वर्कआउट्स की, तो बॉडी की नीड बढ़ने लगती है और आपका रिकवरी टाइम जो है वो डिले होने लगता है। तो आपको पता चलता है कि आप वर्कआउट कर रहे हो और आप थकने लगे हो, तो आपको कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत पड़ती है। तो उसको बहुत ही सेफ्टी के साथ क्या लेना है, जो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन है बेसिक, वो भी ऐसा नहीं क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, तो आप उसको थोड़ी मात्रा में जो है वो ले सकते हैं। क्योंकि हमने इसको कई बार डिस्कस किया न्यूट्रिशनिस्ट से और एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, अपने इतने साल हो चुके हैं, तो बड़े बेसिक सी चीज़ें मैं सजेस्ट करता हूँ लोगों को। हाउ ज़ामरान हुसैन मैनेज देयर थिंग्स विद फैमिली? मैंने आपको बताया कि जब भी मैं स्पोर्ट्स में आया तो मैं यहाँ पे अपने एथलीट्स को भी बोलता हूँ कि हम एक WWF कर रहे हैं। इट इज़ लाइक बैलेंसिंग बिटवीन वर्कआउट एंड योर फैमिली। तो इसको अपने पूरे दिनचर्या को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सुबह मॉर्निंग 5 to 9 आप वर्कआउट्स करिए, 9 to 5 आप जॉब करेंगे और इवनिंग में आप 6 to 10 फैमिली के साथ रहिए। इसके बाद फिर कोई स्कोप नहीं बचता किसी और चीज़ जब तक आप इतना कुछ प्लान कर रहे थे, प्रिपेयर कर रहे थे, ट्रांसफॉर्म कर रहे थे, फैमिली इरिटेट नहीं हुई आपसे? होती है ये। कोई एक दो किस्से फैमिली के जो आप हमें बताना चाहेंगे? हाँ, मेरी एक राइड थी और जब मैं शुरुआत कर रहा था तो मेरे लिए 50 किलोमीटर भी बहुत बड़ी बात होती थी साइकिलिंग करना। लॉन्गेस्ट हम लोगों ने जो रेस करी है वो 1800 किलोमीटर्स तक साइकिलिंग की रेसेस करी है, बट उस टाइम ये बहुत बड़ी बात थी कि 50 भी जाएँ। तो मेरी एक राइड थी, 100 किलोमीटर कुछ करना था। मैं मॉर्निंग में जा रहा था, मेरी वाइफ ने बोला कि मत जाओ, उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं उस टाइम चला गया वहाँ पे। तो उस दिन से मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। तब से मैं अपने सभी एथलीट्स को बोलता हूँ कि हमेशा अपनी फैमिली को फर्स्ट रखो। तो मेरी वाइफ ने मुझसे बोला था कि तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम चाहे तो भाई ये वाली लाइफस्टाइल में चले जाओ, साइकिलिंग करो, रनिंग करो, स्विमिंग करो, या फिर घर में फैमिली के साथ रहो। तो मैंने उसको कमिट किया, लिख के दिया। मैंने कहा मैं फैमिली के साथ रहना प्रेफर करूँगा, मैं ये सब छोड़ देता हूँ। लेकिन फिर छूटा नहीं थी क्योंकि वो मुझसे प्यार करती है फैमिली मुझे, तो उन्हें भी पता है कि मुझे किस चीज़ फिटनेस इज इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जोड़ने वाले वही लोग हैं। उन्होंने देखा कि जब मेरी सेहत ख़राब हो रही तो वही चाहते थे कि मैं उसे सुधारूँ। अब वो एक्सट्रीम लेवल पे लगने लगा, लोगों को चला गया, बट फिर धीरे धीरे आप देखो चेंज होता है, तो वही प्रोफेशन में भी आ गया। तो ऐसे इवॉल्व होते हैं। तो लोगों को लगता है, फैमिली को लगता है कि नहीं ये स्टबर्न है, ये करेगा, तो इसके साथ जुड़ना फिर सपोर्ट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एलाइट एथलीट्स एंड द एथलीट्स व्हिच यू आर ट्रेनिंग? व्हाट इज द डिफरेंस? एलाइट एथलीट्स जो हैं उनका शॉर्ट टर्म होता है, मतलब परफॉर्मेंस मैंने जितना ऑब्जर्व किया, और जिन एथलीट्स के साथ मैं काम कर रहा हूँ वो स्टार्ट ही 35-40 की एज से करते हैं, जब वो फ्री हो जाते हैं काफ़ी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से। कई लोग अपने बच्चे के एग्ज़ाम से, स्कूल से फ्री हो गए, कॉलेजेस में चले गए, कई लोगों की शादी बच्चों की हो गई, तब वो ये सोचते हैं कि यार अब हम अपने ऊपर ध्यान दें। तो मेरे एथलीट्स जो हैं वो ज़्यादातर इसी रेंज के हैं। एथलीट जो हैं वो शुरू से 16 से 14 से 12 से स्टार्ट करते हैं और 22 और मैक्स टू मैक्स 28 तक वो परफॉर्म करके फिर वो दूसरे स्पोर्ट्स या जामना सर नाश्ते में क्या खाते हैं? ओट्स। और बाकी प्रोटीन कैसे मैनेज करते हैं?
मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, तो मैं एग्स और चिकन और बॉइल्ड चिकन इन सब से लेता हूँ। बाकी मैं थोड़ा ये आपका पनीर और ये सब चीज़ें लेता हूँ। मैं ऐसा आप नहीं खुद से सोचता हूँ। बनाते हैं या फिर कोई और बनाता है? मैं ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि जब मैं कोई भी रेस में जा रहा होता हूँ, तो मेरी वाइफ जब मैं रेस करके आता हूँ तो बोलता हूँ कि अब बोलती है कि वो बहुत थक गई हैं सब कर कर के, अब मत करो, क्योंकि वो ही एक तरह से मेरे लिए सब प्रिपेयर करती हैं। तो जब शुरुआत के दौर थे तो मैं खुद ही प्रिपेयर करता था और अपने लिए सब चीज़ें खुद बनाता था। फिर वाइफ ने देखा कि नहीं ये तो कर ही जा रहा है, कर ही जा रहा है, ये तो रुक ही नहीं रहा। एक दिन उसने बनाया, एक दिन नहीं बनाया, बट मैंने बना लिया। तो फिर अब वो थ्रू आउट ध्यान रखती है। मुझे न्यूट्रिशन से मैं बिल्कुल बेफिक्र हूँ घर से। एथलीट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, लाइक हाउ टू प्रिपेयर, हाउ टू बैलेंस एवरीथिंग इन लाइफ? एथलीट्स को सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहूँगा, पेशेंस होना चाहिए उनमें। कि जो भी आजकल एथलीट्स आते हैं वो ये चाहते हैं कि बस वो आएँ और आते ही उनका परफॉर्मेंस एकदम टॉप और हाई लेवल पे चला जाए, बट ऐसा नहीं होता। जब आप देखेंगे कि जो एलीट रनर्स भी हैं, आप देख रहे हैं कि उनको 1 मिनट कम करने के लिए या 10 सेकंड कम करने के लिए भी कितने साल की ट्रेनिंग लगती है। और यहाँ पे सब सोचते हैं कि फ़ौरन परफॉर्मेंस बढ़ जाए, तो ऐसा नहीं होता। आपको ओवर द ईयर्स 1 ईयर 2 ईयर्स 5 ईयर्स आपको परफॉर्म करते रहना चाहिए, फिर उसके बाद धीरे 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 सब चीज़ें। कोई ऐसा एथलीट जो क्रेजी सी डिमांड आपके पास लेके आए हो कि मुझे तो ये क्रैक करना है, लेकिन अभी बहुत टाइम मेरे को नहीं कम है, एकदम कम टाइम है, लेकिन क्रैक करना है? ऐसा भी होता है, बट उसके लिए फिर क्रेजी एफर्ट लगता है और Okay. काम हो जाता है। ऐसा नहीं है, अगर आपने ठान लिया है तो वो हर हाल में होगा, बट आपको उसमें एफर्ट उतने ज़्यादा लगाना पड़ेंगे फिर। आपका पहला स्टूडेंट समीर, जिसने काफी आयरन मैन कंप्लीट किया, और आपका काफी ज्यादा ऐसा स्टूडेंट है जो आपकी हर बात मानता है। समीर हाशमी मेरा एक बहुत ही अच्छा और फेवरेट स्टूडेंट है। वो सबसे ज़्यादा डांट खाने वाला स्टूडेंट है और सबसे अच्छा अचीवमेंट्स भी उसने करे हैं, क्योंकि वो पेशेंस के साथ काम करता है, वो फोकस्ड है और जितना बोले उतना ही करता है। उसके ना ऊपर करता है ना नीचे करता है। तो मैं यही बोलूँगा कि जब भी आप किसी कोच के अंडर ट्रेन कर रहे हैं, वो कोई भी हो कोच, तो आप उस पर ट्रस्ट करो और अपने आप को उसको सरेंडर करो कि नहीं, जैसा ये बोल रहे हैं मैं वैसा ही करना है मुझे। अभी तक कितने प्रोकेम के जो विनर्स है वो आप निकाल चुके हैं? प्रोकैम अभी तक भोपाल में लोग जानते नहीं थे। लास्ट ईयर मैंने उसके लिए मैसेज किया था ग्रुप पे, तो रफली 30 to 35 लोग थे जिन्होंने प्रोकैम किया और मैं उसमें ग्रुप ट्रेनिंग दे रहा था उस टाइम पे। तो ऐसा रहा। उसमें से एक मैं भी हूँ। सो लाइक एट द एंड जस्ट वन स्मॉल मैसेज टू ऑल द पीपल हु आर जस्ट लुकिंग फॉर द प्रोकेम और लाइक लुकिंग फॉर आयरन मैन, जस्ट अ स्मॉल मैसेज। मैसेज ये है कि ट्रेनिंग करना है कंसिस्टेंसी के साथ और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्मेट में ट्रेनिंग करना है, ना कि पता नहीं है कि कहाँ जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट पेशेंस, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। ओके, थैंक यू सो मच आपका सोचकास्ट के साथ जुड़ने के लिए ज़ामरान हुसैन। सो देखा आपने कि ज़ामरान जी ने बताया कि कैसे प्रिपेयर करना है आयरन मैन के लिए, क्या डिफरेंस होता है फुल आयरन मैन और हाफ आयरन मैन में, और आखिर क्या स्टैमिना चाहिए होता है और क्या चीज़ नीडेड होती है। तो कैसा लगा ये एपिसोड आपको, हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए, और ऐसे ही अच्छी अच्छी शख्सियत के साथ हम आपसे मुलाकात करते रहेंगे। देखते रहिए सोचकास्ट। थैंक यू।